अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं भी बहुत ठीक ठाक और मज़े में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सस्ती सी रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ। तो आलू कड़ी, आलू का सालन या आप कह सकते हैं आलू का शोरबा, बहुत मज़ेदार और झटपट सा तैयार हो जाता है। तो इसके अंदर आप लोग आज जो है ना रोटी को चपाती, गरम गरम चपाती नहीं, आलू के सालन के साथ, और उसको उसके अंदर मैश करके खाएं, इतना मज़ा आता है ना। साथ लें अचार, बहुत मज़ा आता है। तो जनाब बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उससे पहले मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जनाब रेसिपी पे तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आलू ले लिए हैं हाफ़ के जी, उनको मैंने बॉयल करना रख दिया है। मैं बॉयल करके आलू बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद छोटे साइज़ के प्याज। जो है उसको क्या करना है, आप लोगों ने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना, ज़्यादा बारीक नहीं। उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। इन 3 चीज़ों को हम लोग ने क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है, ताकि हमारा ये तीनों जो चीज़ें हैं ना वो उसका अच्छा सा मसाला बन जाए। और वो एक ही मिला, आप लोगों को पता है बात होती है कि शोरबे में या सालन में प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ी देर पहले 3 से 4 मिनट जो है वो प्रेशर लगा देती हूँ, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाए। अदरक लहसुन अभी नहीं मैं इसमें ऐड करूँगी, वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। किस पॉइंट पे वो मैं आपको बताऊँगी। आप यकीन माने, आप उस पॉइंट पे अदरक लहसुन ऐड किया करें, इतने अच्छी खुशबू और जायका सालन का बदल जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टमाटर लिया था, मैं इसमें टमाटर ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। और साथ में 3 हरी मिर्चें, क्योंकि बहुत हरी मिर्ची ये जो थी तीखी थी। इन तमाम चीज़ों को मोटा मोटा सा काट के हम लोग प्याज के साथ इसके अंदर पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे। आलू जो वो आप पहले बॉयल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे जो है वो बॉयल्ड आलूओं का जो सालन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ज़रा आलू जो वो पहले बॉयल कर लेती हूँ। आप लोग बॉयल आलू जो है वो नहीं भी इस्तेमाल करना चाहें तो ना भी करें। आप जो है वैसे आलू ले लें, उसको फिर शोरबे की मिकदार आप उतनी रखें कि आपके आलू गल जाएँ और हल्का सा उसके अंदर शोरबा भी रह जाए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को 2-2 पीस करके ना बॉयल करने के लिए रख दिया था पहले ही। मैंने हाफ़ के-जी आलू लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लें जितने आप लोगों को ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें मैंने हरी मिर्चों को कट लगा के पीस बना के रख दिया है, और साथ में टमाटर को चॉप कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने चला दिया चूल्हा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेशर लगाएंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च अच्छे से गल जाए। अदरक लहसुन याद रखिएगा अभी इस पॉइंट पे हम लोगों ने ऐड नहीं करना। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, यहाँ पे हमारा प्रेशर भी चलना शुरू हो गया है। तो इसको 3 से 4 मिनट और प्रेशर करेंगे, और हमारे आलू बड़े अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। प्रेशर खोलने के बाद ये देखें मैजिक, यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी था, तो मैंने क्या किया, पानी थोड़ा सा खुश्क करने के बाद इसके अंदर ऑयल डाल दिया। आप लोगों को पता है मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये मैं जिसके साथ पका रही हूँ ना सालन, ये 1 चम्मच, ये 1 भर के मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ठीक है, आप साथ साथ इसके साथ चम्मच के साथ इसको मैश भी करते जाएं। अब इतने नरम हो जाते हैं ना प्याज, ये वाला चम्मच मैं आप लोगों को दिखा रही है, 1 भर के इसके अंदर ऑयल डाल लेना है। इतने नरम प्याज हो जाते हैं और टमाटर, हरी मिर्च इतने नरम हो जाते हैं कि वो आप ऐसे उसको हल्का सा भी चम्मच के साथ मैश थोड़ा सा करते हैं, दबाते हैं, तो वो बिल्कुल ही मैश बिल्कुल हो जाते हैं। तो वो उसको साथ साथ आप लोगों ने ऐसे करते जाना। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे जो है वो अदरक लहसुन, और उसके साथ जो मैंने आपको दिखाया था, साथ ही मैंने खुश्क धनिया, इसमें मैं जो है ना वो पिसा हुआ खुश्क धनिया इस्तेमाल नहीं कर रही, कुटा हुआ खुश्क धनिया इस्तेमाल करूँगी। मैंने अदरक लहसुन और खुश्क धनिया अच्छे से पीस लिया था। ठीक है, उसके बाद उसको अच्छे से मैं कुटा हुआ अदरक लहसुन और साथ में हरा धनिया, खुश्क धनिया इस्तेमाल करी, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से भूनेंगे। इस पॉइंट पे आप लोगों ने अदरक लहसुन ऐड करना है। ठीक है, तो
आप चाहें तो पिसा हुआ खुश्क धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो कुटा हुआ ही जो है खुश्क धनिया अच्छा लगता है। तो इस पॉइंट पे जब अदरक लहसुन आप ऐड करेंगे, यकीन माने इतनी अच्छी महक और इतना अच्छा जायका आएगा ना कि मत पूछें। दरमियान में जनाब मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं जो है वो स्पाइसेस की वीडियो ऐड रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन को भून के जब उसका खुशबू आने लग गई तो उसके अंदर मैंने डाल दिया स्पाइसेस में आपको पता है कि हल्दी, लाल मिर्च, नमक और खुश्क धनिया होता है। खुश्क धनिया मैं पहले ही डाल चुकी हूँ जो कि कुटा हुआ था। अब इसके अंदर मैंने डाली हैं 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून जो है टीस्पून नमक एंड 1 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है इसके अंदर हल्दी। आप तमाम चीज़ें हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका जैसे आप लोगों को पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग भूनेंगे अच्छे से ताकि हमारे मसालों की कच्ची बू ना आए, हम मिर्चें हमारी कच्ची ना रहें। कच्ची रहेंगी तो वो हलक में लगती हैं। जब तक हमारा मसाला घी नहीं छोड़ेगा इसको भूनना है। भूनने के बाद मेरे आलू बॉयल हो चुके थे, उसको मैंने वो पानी को निकाला, उनको छीला, काटा और अच्छे से मैंने मसाले को भून के उसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे अब हम लोग आलूओं को थोड़ी देर भूनेंगे ताकि जो मसाला हम लोगों ने भूना था, मसाला तैयार किया है, वो इसके अंदर रस बस जाए, जायका आलूओं के अंदर भी चला जाए। यहाँ पे इसको भूनने के बाद 5 से 6 मिनट भूनेंगे। जब हमारा ऑयल निकलना शुरू हो जाए इसके अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमारे आलू पहले ही गले हुए हैं अच्छे से। तो आप लोगों ने उतना पानी ऐड करना है जितना आप लोगों को शोरबा एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जल्दी शोरबा पानी पक जाता है तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा शोरबा। आप लोगों ने ज़्यादा लंबा इसको, ये थोड़ी सी कड़ी जो पोटैटो कड़ी इसको ज़्यादा थिक अच्छी लगती है, ज़्यादा पतला शोरबा इसका अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों ने थोड़ा ही पानी इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए घी छोड़ना शुरू हो गया था, मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको लिया था पका और देखिए हमारे आलू कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आलू का शोरबा तैयार हो चुका है, आलू का सालन तैयार हो चुका है। इसमें अब डालें ज़ीरा, मेथी और गरम मसाला। तो बहुत ही लजीज सालन तैयार हो चुका है। इसको चपाती के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। और मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिए कि जनाब मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग देख सकें। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।